हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग 10वीं के इस लेक्चर में देखेंगे लेंस की कड़ी को। और इस कड़ी में लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंसों के द्वारा अभिसारी प्रकृति या क्रियाएं क्या होती हैं, लेंसों से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं जाननी आवश्यक हैं, और इसी के साथ में लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब खींचने का नियम होता है, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने जितना भी पीछे लेक्चर लिया गया है उन्हें आप लोग पढ़ चुके होंगे अच्छे प्रकार से, और जो है उसका नोट्स भी आप लोग बना चुके होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है। तो इन सभी बिंदुओं की जितने भी आपको बताया गया उन सभी की चर्चा यहाँ क्रम से करते चलेंगे, और बस आप क्या करिए, समझते चलिए। समझने के साथ साथ यहाँ हम आपके लिए नोट्स भी लिखते चलेंगे, और उस नोट्स को आप अपने कॉपी में भी बना लेंगे या लिख लेंगे, और उसको भी आप जब ये नोट्स पूरा यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा फिर आप उसके बाद में अपना उसको रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे पहले लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है कि लेंस एक ऐसा माध्यम है, वो भी पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब है एक ओर से, या फिर आप ऐसे मान लीजिए इसको यदि हम पारदर्शी मानते हैं तो इधर से जब भी प्रकाश की किरण को डालेंगे तो वह प्रकाश की किरण इस तरफ से तुरंत ही निकल करके चली जाएगी। तो यह आपका जो पदार्थ या माध्यम कहलाएगा वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब इसमें जो ये लेंस है यह भी एक पारदर्शी माध्यम होता है, और जो ये पारदर्शी माध्यम है या तो ये दोनों इस प्रकार से, इस प्रकार का मतलब गोलीय पृष्ठों के द्वारा घिरा रहेगा। क्या बताया गया आपको कि जो लेंस होगा वह या तो दो गोलीय पृष्ठों के द्वारा ऐसे घिरा रहेगा, या तो एक समतल रहेगा और एक ऐसे गोलीय ले लिया जाता है। और इसी पर ही हम लोग परिभाषा को भी बनाएंगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा जिसमें वह जो है या तो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना होगा, या फिर वह एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। गोलीय पृष्ठों के द्वारा आप देखेंगे तो दोनों जो पृष्ठ इसके हैं ऐसे गोलीय होने चाहिए, और एक समतल और एक गोलीय होना चाहिए, तो भी आपका लेंस ही कहलाएगा। चलिए, तो ये आपका दोनों गोलीय पृष्ठों के द्वारा बनाया गया है, और ये समतल और गोलीय मतलब इन दोनों पृष्ठों के द्वारा मिलकर के लेंस को बनाया गया है। तो लेंस की परिभाषा क्या निकल गया? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। चलिए, इसकी परिभाषा को हम यहाँ लिखते चलेंगे। लिखेंगे लेंस एक ऐसा पारदर्शी, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों, जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। चलिए, लेंस की परिभाषा हो गया। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है
जो दो गोलीय पृष्ठ हों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। आपको फिगर भी हमने बताया, इसका जब दोनों गोलीय पृष्ठ होगा तो इस प्रकार से बनेगा, और एक जब समतल होगा और एक जो है आपका गोलीय होगा तो लेंस इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये इसके दोनों पृष्ठ जो हैं, ये जो बनाया गया है ये गोलीय है, और यहाँ पर एक समतल है और दूसरा ये जो दिया गया है वह गोलीय पृष्ठ के रूप में बना है। चलिए, अब ये जो लेंस होता है वह दो प्रकार का होता है। एक का नाम होगा उत्तल लेंस और दूसरे का नाम होगा अवतल लेंस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये नीचे लिख लेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं, होता है। चलिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि लेंस जो दो प्रकार के होते हैं, पहला इसमें आएगा उत्तल लेंस। पहला आपका जो है उत्तल लेंस नाम होगा और दूसरे का नाम हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। चलिए, अब हम लोग उत्तल लेंस को और अवतल लेंस को अलग अलग बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस क्या है। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। चलिए, उत्तल लेंस में क्या होता है कि ऐसे लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ उसके जो होंगे वह उभरे हुए रहेंगे, अर्थात बीच में मोटा रहेगा, बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतला होगा। अर्थात यहाँ पर जो यह लेंस बना है इसे भी आप उत्तल लेंस नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेंस का बीच का भाग है वह मोटा है और किनारों पर जो भाग बना है पतला है। अर्थात ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। चलिए, परिभाषा को हम लोग क्रम से लिखते चलेंगे। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस का फिगर आपको जानना है तो आप ऐसे बना दीजिए इस प्रकार का लेंस। ये जो लेंस कहलाएगा वह उत्तल लेंस हो जाएगा। तो फिगर को जो है हम यहाँ थोड़ा साइड में बना दे रहे हैं, जिससे और भी परिभाषाओं को जाना जा सके। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये जो उत्तल लेंस बना या ये लेंस बना है ये भी उत्तल लेंस कहलाएगा। हालांकि इसे तो हमने बनाया था गोलीय पृष्ठों को समझने के लिए, इसके दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे या फिर एक समतल और एक गोलीय होगा, तब वह जो है लेंस कहलाएगा। चलिए, तो उत्तल लेंस का फिगर यहीं बना दिया जा रहा है। ये जो आपका लेंस कहलाएगा इसका नाम हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए, इसके बाद में लेंस का जो ये उत्तल लेंस का रूप मिला है, ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है द्विउत्तल लेंस, एक आपका उभयावतल मिलेगा, एक समतलोत्तल मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक क्रम से उसको जानते चलेंगे। तो यहाँ हेडिंग आपका हो जाएगा उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार। चलिए, तो उत्तल लेंस के प्रकार जानना है
उत्तल लेंस के प्रकार में अभी हमने आपको बताया उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले नंबर हेडिंग आप डालेंगे, एक एक को नाम लिखते चलेंगे, एक एक को परिभाषित करते चलेंगे। उत्तल लेंस में पहले का नाम हो जाएगा उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम हो जाएगा द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस। चलिए इसकी परिभाषा जो है इन्हीं हेडिंगों में ही समाहित रहती है, इसी को देख करके ही आप यहाँ से परिभाषाओं को बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उभय, उभय शब्द का मतलब होता है दो और उत्तल का मतलब उत्तल, अर्थात यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए, यही उभय को ही जो दो लिखा जाता है उसी को संस्कृत के शब्द द्वि से बनाया गया, तो द्वि उत्तल लेंस बना दिया गया है। और द्वि का मतलब दो से होता है, अर्थात ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, तो वह जो लेंस होगा वह आपका जो है द्विउत्तल लेंस या फिर उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। और जो नॉर्मल उत्तल लेंस अभी यहाँ पर बताया गया है, यही आपका जो फिगर है वह आपका द्विउत्तल लेंस में भी आ सकता है, आता ही है। चलिए तो इसमें हम लोग परिभाषा बनाएंगे इसकी। इस लेंस के दोनों पृष्ठ, इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उत्तल होते हैं। चलिए दोनों पृष्ठ जिस लेंस के उत्तल होंगे उसे जो है उभयोत्तल लेंस या फिर द्विउत्तल लेंस के नाम से जाना जाएगा। यदि आपको फिगर बनाना होगा तो यही आप फिगर वहां बना लीजिए, इसी को द्विउत्तल लेंस भी कहा जाएगा। द्विउत्तल लेंस भी ये हो जाता है। चलिए तो ये आपका पहला हो गया। इसके बाद में आप दूसरी कड़ी में हेडिंग डालेंगे समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। चलिए समतलोत्तल लेंस क्या कहता है? समतलोत्तल लेंस भी आप यदि शब्द को इसके तोड़ें, यहाँ पर मिलेगा समतल और यहाँ मिल जाएगा उत्तल, अर्थात पहला पृष्ठ जो होगा या एक पृष्ठ जो होगा वह समतल होगा और जो दूसरा पृष्ठ हो जाएगा वह उत्तल हो जाएगा। अर्थात ये आप कह सकते हैं इस लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उसे जो है समतलोत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देख लेंगे परिभाषा क्या बनेगा। तो हो जाएगा इस लेंस का एक पृष्ठ उत्तल, इस लेंस का एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, यहाँ समतल रहेगा। एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। चलिए इसका फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया एक पृष्ठ जो है समतल होना चाहिए, तो समतल के लिए आप ऐसे खींच लीजिए, ये समतल हो गया। दूसरे पृष्ठ को आप उत्तल बनाइए तो आप ऐसे खींच लीजिए, तो ये जो आपका लेंस बन रहा है यह जो है समतल उत्तल के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरी हेडिंग पर।
तीसरी पहला हो गया उभयोत्तल, फिर आपका समतलोत्तल, इसके बाद में आपका हो जाएगा हाँ अवतलोत्तल बन जाएगा तीसरा। चलिए तीसरे नंबर में हेडिंग आपको मिल जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस। चलिए अवतलोत्तल लेंस में आप परिभाषा को यही शब्द से तोड़ करके बना लीजिए कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं, या वही अवतलोत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा को लिख लेंगे कि इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। चलिए जैसे जैसे एक परिभाषा या फिर इसके चित्र को देखेंगे यहाँ पर कैसे बनेगा। लेंस का जो एक पृष्ठ है वह अवतल, तो याद रखिए अवतल जो पृष्ठ होगा वो थोड़ा सा बीच में कम झुका रहता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे फिगर को तो अवतल पहले बनाएंगे, तो अवतल जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा कम झुकाएंगे, और जब उत्तल बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा झुका देंगे। तो ये जो आपका लेंस बनेगा वह जो है अवतलोत्तल के नाम से जाना जाएगा। तो उम्मीद है आप इतनी चीज़ों को जान पाए। हमने क्या क्या आपको बता दिया, एक बार रिवीजन भी करते चलेंगे। क्लास लंबी होगी इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम दो दो बार बताते चलेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लास लंबा होने से किसी प्रकार का आपको घबराना नहीं है। पहले हमने लेंस के बारे में बताया कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले लेंस के प्रकार का नाम है उत्तल और दूसरे का नाम है अवतल। अब हम पहले वाले को लेकर चलेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा होता है जो बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस में पहला प्रकार आपको हमने बता दिया है द्विउत्तल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। यहाँ बताया गया दूसरा समतलोत्तल लेंस, पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल पाया जाएगा। और तीसरा बताया गया अवतलोत्तल, अर्थात पहला पृष्ठ अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल हो जाएगा। तो अब आप इसका क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग चलेंगे अवतल लेंस पर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए। जो ये लेंस के प्रकार चल रहा है प्रक्रिया, तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे दूसरा नंबर अवतल लेंस। फिगर को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो सकता है तो न्यूमेरिकल कहीं इस पर भी बना होगा तो आप उसे आसानी तरीके से समझ लेंगे। चलिए तो इतनी चीजें आपको बता दी गई। अब आप हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस। चलिए हेडिंग आपका हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस की जो परिभाषा है वह उत्तल लेंस का ठीक विपरीत है। उत्तल लेंस को बीच में मोटा माना गया, किनारों पर पतला। यहाँ पर अवतल लेंस जो होगा उसे बीच में पतला कहा जाएगा और किनारों पर मोटा हो जाएगा। अर्थात ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा
किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस, उसे अवतल लेंस, चलिए परिभाषा तो बन गया है इतना, हाँ कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। चलिए परिभाषा आपका अवतल लेंस का हो गया। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे? तो अवतल लेंस जो होता है वह आपका कुछ इस प्रकार से फिगर के द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ पर जो ये किनारा है दोनों का, वहां ये दोनों सिरे पर मोटे होंगे और जो ये बीच का भाग है ये पतला पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो लेंस होगा वह अवतल लेंस कहलाएगा। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, जिस प्रकार से उत्तल लेंस को अभी आपको बताए हैं। तो कहेंगे अवतल लेंस के प्रकार, पहले हेडिंग डाल लीजिए तब आगे देखा जाए। तो हेडिंग यहाँ पर आप डाल लीजिए अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार। चलिए अवतल लेंस के प्रकार, तो अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, तो यहां लिख देंगे यह तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। चलिए तीन प्रकार में, जैसे वहां पर नाम लिखे थे उभयोत्तल, तो यहाँ उभयावतल, वहां लिखे थे द्विउत्तल, यहाँ द्विअवतल हो जाएगा। तो एक एक को हेडिंग डाल के चलते रहेंगे। तो लेंस तीन प्रकार, ये लेंस जो है तीन प्रकार का हो जाएगा। पहले का नाम हो जाएगा उभयावतल, उभयावतल, या फिर आप कह सकते हैं द्विअवतल, द्विअवतल लेंस। चलिए अब यहीं से परिभाषा आपको बताए हैं। जो भी लेंस के प्रकार है, चाहे वह उत्तल का हो चाहे अवतल का हो, सभी की परिभाषाएं जो हैं या सभी की पहचान उनके नामों से ही हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उभय का मतलब है दो, और यहाँ पर दिया गया है अवतल, अर्थात इसके दोनों जो पृष्ठ हैं वो अवतल होने चाहिए। या यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है द्विअवतल, तो यहाँ भी क्लियर हो गया इसके दोनों पृष्ठ जो हैं वो अवतल होने चाहिए। और जो ये नॉर्मल अभी आपको बताए हैं अवतल लेंस यहाँ बना करके, यही अवतल ही उभयावतल या द्विअवतल के रूप का है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे इसके दोनों पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, अवतल होते हैं। यदि आपको फिगर जानना है तो आप यहीं पर जो अवतल बनाया गया था अभी को, उसी को बना दीजिए, वही आपका जो बनेगा ये आपका जो है वह उभयावतल या फिर द्विअवतल के नाम से जाना जाएगा। चलिए पहला हो गया। दूसरा आप जान लीजिए यहाँ पर समतलावतल, दूसरा आपका हो जाएगा समतलावतल, समतलावतल लेंस। चलिए समतलावतल में यहाँ पर परिभाषा इस शब्द को तोड़ करके बनाएंगे, इनकी जो पहचान होगी यहीं से निकल जाएगा। एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इसमें लिखेंगे इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ, तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, अवतल होता है। चलिए फिगर कैसे बनेगा? समतल, तो आप पहले क्या बनाइए समतल, और दूसरा पृष्ठ को आप बना लीजिए अवतल। तो अवतल आपका जो है
कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए, तो ये जो आपका फिगर बन गया, ये जो है समतला वतल का हो गया। अब लास्ट आप जानेंगे इसमें, जैसा कि दो नाम तो हो चुका, एक उभयावतल मतलब दोनों पृष्ठ अवतल होने चाहिए, एक हो गया समतलावतल अर्थात एक समतल और एक यहाँ पर जो है अवतल होना चाहिए। अब यहाँ जानना है उत्तलावतल, एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होना चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग आप तीसरा नंबर डाल दीजिए, समतलावतल हो गया, यहाँ लिखेंगे उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। चलिए, उत्तलावतल लेंस क्या होगा, इसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, अवतल होता है। चलिए, एक पृष्ठ को कहा गया उत्तल और दूसरे पृष्ठ को कहा गया है अवतल। कैसे पहचानेंगे कि उत्तल कौन सा पृष्ठ होता है और अवतल कौन सा पृष्ठ होता है? इसके लिए आप ध्यान दीजिए, उत्तल जहां भी बनेगा वहां पर वह पृष्ठ ज्यादा झुका रहेगा अर्थात बीच में ऐसे गोलीय ज्यादा रहेगा, और जो अवतल होगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो पहले क्या बनाना है, उत्तल बनाना है। उत्तल का मतलब हो गया आप ऐसे बनाइए कि ये बीच में ज्यादा झुका रहे, तो ये आपका उत्तल हो गया। इसके बाद में दूसरा अवतल होना चाहिए, तो अवतल जो है इसकी अपेक्षा ज्यादा नहीं झुकेगा, थोड़ा सा कम झुकाव इसमें होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा और बड़ा बना दिया जाए उत्तल का। चलिए, ये हो गया आपका उत्तल और अवतल वाला, आप इसी पर ऐसे बना दीजिए। चलिए, तो ये आपका जो बनेगा पृष्ठ वह जो है उत्तला वतल का बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग इतनी चीजों को जान पाए। यहाँ पर भी आपको रिवाइज करा दे, अवतल लेंस आपको बताया गया कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें बीच का जो भाग होगा वो पतला और जो किनारों का भाग होगा वह मोटा हो जाता है, यह अवतल लेंस कहलाएगा। अवतल लेंस भी जो है तीन प्रकार का होगा, एक आपका हो जाएगा द्विअवतल या उभयावतल जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होंगे, दूसरा है समतलावतल, एक पृष्ठ समतल होगा दूसरा अवतल हो जाएगा, और तीसरे का नाम जो है वह दिया गया है उत्तलावतल अर्थात पहला पृष्ठ उत्तल होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए, इसको इरेज कर दिया जाए। अब इसके बाद में अब जानना है लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति, या फिर लेंसों की अभिसारी और अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं। चलिए, तो आगे हम लोग हेडिंग को बढ़ाएंगे। तो हेडिंग आप डालिए पहले, लेंसों की अभिसारी, लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी लेंस होता है वह दो प्रकार का है, तो दोनों लेंसों में एक एक विशेषताएं पाई जाती हैं। एक लेंस क्या करेगा, जितने भी उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगे तो वह जो है
अपने किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेगा। कोई लेंस ऐसा होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं उनको जो है फैला देता है। तो इकट्ठा करने का जो गुण है वह अभिसारी के लिए यूज किया जाएगा, और जो यहाँ पर अपसारी है वह जो है फैलने वाले के गुण के लिए यूज किया जाएगा। तो एक लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और एक जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यही लेंसों के द्वारा जो ये गुण बनता है या गुण जो पाया जाता है लेंसों में, यही क्रियाएं ही उसके लिए अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति को बताती हैं। तो यहाँ पर क्या आपको बताया गया कि जो भी प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे तो वह प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फैल भी सकती हैं और एक बिंदु से जो है फैल भी सकती हैं या एक बिंदु पर इकट्ठी भी हो सकती हैं। और यही गुण जो लेंसों के द्वारा ऐसा करने का पाया जाता है वही गुण ही जो है लेंसों के लिए अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ कहेंगे कि लेंसों के द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को चलिए क्या कहा गया, लेंसों के द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने, चलिए क्या सेंटेंस बन जा रहा है, लेंसों के द्वारा प्रकाश की लेंसों के द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने व फैलने एक बिंदु पर एकत्रित करने व फैलाने करिए। चलिए यहाँ पर फैलाने की क्रिया को क्रमशः अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहते हैं। चलिए एक बार और देख लिया जाए इसे। लेंसों के द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने व फैलाने की क्रिया को क्रमशः अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहते हैं। इसका मतलब है एक बिंदु पर जो एकत्रित करने की क्रिया होगी उसे हम लोग अभिसारी प्रकृति कहेंगे, और एक बिंदु से फैलाने की जो प्रकृति होगी वह जो है अपसारी प्रकृति के रूप में जाना जाएगा। चलिए, तो फिगर के द्वारा भी हम लोग अभी इसको जान लेंगे। तो अभिसारी और अपसारी प्रकृति ये हो गया। अब इसमें हम लोग अभी आपको एक चीज और हमने बताया है कि जो लेंस ये दो प्रकार के पाए गए हैं, एक उत्तल है एक अवतल है। तो एक लेंस क्या करता है, वह प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, और इकट्ठा जो करने वाला लेंस है उसका नाम अभिसारी लेंस हो जाएगा, और यह लेंस जो है उत्तल लेंस कहलाता है। अर्थात यह जो अभिसारी प्रकृति का जो गुण होता है यह उत्तल लेंस के पास में पाया जाता है। लेकिन जो भी समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उस पर पड़ने के बाद में वह फिर से फैल जाती हैं, तो वह जो है अपसारी प्रकृति है। और ऐसा लेंस
या फिर आप ऐसा कहिए, जिस लेंस में ये गुण पाया जाता है उसे अपसारी लेंस के नाम से जाना जाएगा, और ये गुण जो है अवतल लेंस में पाया जाता है। तो चलिए यहां पर हम लोग बनाएंगे, लेंसों का नाम यहां से बना लीजिए। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। चलिए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब है उत्तल लेंस। तो यहां लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अपनी, उत्तल लेंस अपनी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए क्या मिला, उत्तल लेंस अपनी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, एकत्रित कर देता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस के नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस, उसके बाद में मुख्य अक्ष सीधे खींच देंगे और उसके बाद समांतर प्रकाश की किरणों को इस लेंस पर ला करके डालेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप एक बनाइए उत्तल लेंस। चलिए उत्तल लेंस ये आपका हो गया, ये आपका जो है मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर के चलिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर चलेंगे तो जो ये गुण पाया गया है इस उत्तल लेंस के पास में, ये क्या करेगा, सभी प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर यहाँ पर जो है ये इकट्ठा कर देगा, और यही जो है इसके लिए ये गुण जो कहलाएगा वही अभिसारी लेंस या अभिसारी उसकी प्रकृति कहलाएगी। और स्थिति आप ये देखेंगे तो अवतल लेंस के लिए ये तो आपका जो है उत्तल लेंस का हो गया। अवतल लेंस के लिए जो नाम होगा वह अपसारी के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए उसकी व्याख्या हम लोग यहाँ कर लेते हैं। यह अपसारी हो गया है तो या नीचे ही यहीं लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। चलिए अपसारी लेंस क्या होगा, तो ये अवतल लेंस के लिए कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे अवतल लेंस। चलिए इंक को थोड़ा चेंज कर दें। चलिए ठीक, अवतल लेंस अपनी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को
सभी प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से, एक बिंदु से एक बिंदु से फैला देता है, फैला देता है। इस गुण को या इस गुण के कारण, इस गुण के कारण इसे अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए फिगर इसका भी बना दिया जाए। तो सबसे पहले आप बनाइए जो है एक अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस आप ऐसे बना लीजिए। तो ये आपका जो है ये अवतल लेंस बन जाएगा। इसके बाद में इसका मुख्य चाप बना दीजिए ऐसे। मुख्य चाप जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो है बीच के भाग से अपवर्तन की घटना होती है, इसको भी शो कर दीजिए। इसके समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर चलिए। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं। अब चलने के बाद में ये जो है एक बिंदु से फैलती नजर आएंगी, अर्थात ये जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे चली जाएंगी, ये भी जो है ऐसे चली जाएंगी। यदि इनको पीछे बढ़ाया जाए सभी को, तो ये सभी जाकर के एक बिंदु यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे। चलिए, तो ये दो आपकी स्थितियां हैं, एक आपका है अभिसारी लेंस के लिए और एक आपका अपसारी लेंस के लिए है। तो सबसे पहले आपको अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति बताया गया कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वे सभी अपवर्तन के बाद या तो एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी या फिर वो उसी एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती हैं। इसी क्रिया को या इसी गुण को ही जो है अभिसारी अथवा अपसारी प्रकृति के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो लेंस जो है ये दो प्रकार के बताए गए, इनको उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहा जाता था, जिसे उसी में नाम अब एक एक के गुण के कारण बदलाव आएगा। एक का नाम होगा अभिसारी लेंस और दूसरे का नाम हो जाएगा अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस में आप यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी उन सभी को क्या करेगा, ये एक बिंदु पर ऐसे इकट्ठा कर देता है और इसी गुण के कारण ही इसे जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस में क्या है, अवतल लेंस के पास ये गुण पाया जाता है, समांतर किरणें चलेंगी तो यहाँ पर एक बिंदु से ये फैलते हुए नजर आती हैं, इसलिए ये आपका जो है अपसारी लेंस हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। सॉरी, अब इसके बाद में आपको जानना है कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही टॉपिक है, दो ही हेडिंग और आपको पढ़ने हैं। और जो ये मेन हेडिंग है वो दो हैं, इसी में छोटे छोटे भी हेडिंग आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग हो जाएगा लेंसों से संबंधित, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं, चलिए लेंसों से संबंधित जो है यहाँ पर परिभाषाएं जाननी है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग ये होगी वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। तो लेंस आपके दो दो हैं, एक उत्तल है एक अवतल है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस जिस गोले के पृष्ठ के द्वारा बना हुआ है, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस जिस पृष्ठ के या जिस गोले के पृष्ठ के द्वारा बना हुआ है, उसी गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसी प्रकार से त्रिज्या भी कही जाएगी कि जो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस जिस गोले के द्वारा बने हैं उसी की जो त्रिज्या होगी, उसी त्रिज्या को जो है कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। चलिए तो परिभाषा को लिखेंगे यहाँ पे। उत्तल तथा अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। चलिए क्या बन जाएगा, अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ। चलिए जो बताए हैं वही लिखा दिया जा रहा है। गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, भाग होते हैं कॉमा, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए एक परिभाषा हो गया। इसके बाद में हम लोग वक्रता त्रिज्या भी इसी के साथ में तुरंत ही जान लेंगे। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस है इसके दो दो पृष्ठ होते हैं। दो दो पृष्ठ होने के कारण इसके पास में दो दो केंद्र भी होते हैं, तो इसको भी आप जान लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे इसके दो केंद्र, या फिर ऐसे लिख दिया जाए प्रत्येक लेंस में दो केंद्र पाया जाता है। दो केंद्र पाया जाता है। चलिए अब आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए। तब यहां पर मान लीजिए आपने पहले बना दिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस हो गया। अब आप सोचिए ये जो उत्तल लेंस है इसका ये पहला वाला पृष्ठ है और ये जो इधर दिया गया है ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, अर्थात इधर वाले पृष्ठ को हम P1 कहेंगे और ये वाला जो पृष्ठ है वो P2 हो जाए। तो ये जो वाला आपका पहला वाला पृष्ठ है ये अपने गोले को इधर कंप्लीट करेगा, इसीलिए इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र जो है इस साइड में आएगा C1। जो ये दूसरा वाला पृष्ठ है ये अपने गोले को इधर कंप्लीट करेगा, अर्थात इसका जो केंद्र है वो इस साइड में आएगा और इसे C2 कहेंगे। सॉरी, और इसी को मिला देंगे तो ये रेखा जो है यही कहलाएगा मुख्य अक्ष। चलिए ये तो उत्तल के लिए हो गया। अवतल के लिए आप देखेंगे ये अवतल का फिगर बना दिया गया और इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला वाला पृष्ठ है ये P1 कहलाया और ये दूसरा वाला है ये P2 कहलाया। पहला वाला पृष्ठ अपना गोला इधर कंप्लीट करेगा, इसलिए इसका केंद्र इस साइड में आएगा, यहाँ C1 लिखेंगे। इसी प्रकार से जो ये अवतल का दूसरा पृष्ठ है ये अपना गोला इधर से कंप्लीट करेगा, इसका जो वक्रता केंद्र है वह इस साइड में आएगा C2। तो यहाँ पर आप इसे मिला दीजिए, आपका बन जाएगा सीधे मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर दो चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है जानना कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें दाहिनी ओर जो आता है ये C1
और ये C2 हो जाता है। और यहाँ पर अवतल वाले में हमने आपको बता दिया, अवतल में पहला पृष्ठ यहाँ है, ये गोला इधर से कंप्लीट करता है, तो ये जो आपका होगा ये पहला केंद्र कहलाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। चलिए, तो इसे आप जान गए। अब इसके बाद में आप जान लीजिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो यहीं से ही आपका जो है परिभाषा बन जा रही है, या फिर दोनों पृष्ठों को कह दीजिए मिलाने वाली रेखा, कि पहला पृष्ठ ये होगा, दूसरा पृष्ठ ये होगा, इसे मिलाने वाली रेखा को हम लोग जो है मुख्य अक्ष कह देंगे। तो वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या इसी के साथ में जुड़ा हुआ हेडिंग है, पहले उसे हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद में मुख्य अक्ष जान लेंगे। चलिए, तो यहाँ हेडिंग आप डाल दीजिए वक्रता त्रिज्या। दूसरी हेडिंग हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। चलिए, इसी से परिभाषा हम लोग बनाएंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो भी होता है पृष्ठ, वह जिस गोले के द्वारा लिया गया है उसका जो भी त्रिज्या होगा उसी त्रिज्या को जो है किस नाम से जाना जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर ऐसे एकदम लिख लेंगे, हो जाएगा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, कॉमा, उसी की त्रिज्या को या उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, तो वक्रता त्रिज्या के लिए आप यहाँ पर देख पाए कि जो भी उत्तल लेंस लिया गया है या जो अवतल लेंस लिया गया है, इसके जो दोनों पृष्ठ हैं ये किसी गोले से काट करके बनाए गए हैं, या ये किसी गोले के भाग होते हैं, और उसी गोले का जो भाग का वक्रता त्रिज्या जो है वही कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। चलिए, इसके बाद में हम लोग जान लेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। तो हेडिंग आप अगला डाल दीजिए मुख्य अक्ष, तीसरा नंबर, मुख्य अक्ष। चलिए, मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगा, तो यहीं पर अभी आपको बता दिए हैं, C1 से लेकर के C2 तक जो मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसी मिलाने वाली रेखा को ही कहा जाएगा मुख्य अक्ष। तो कहेंगे जो भी गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र होते हैं, इन्हीं केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। परिभाषा आप लिख लें, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। 3 परिभाषाएं आपको बताई गई। चलिए, हेडिंग आप डालेंगे चौथा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। चलिए, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या होगी आपको हमने बताया भी अभी, फिर भी आप एक बार और जान लीजिए कि लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा उसी पर स्थित एक बिंदु होगा, और वहां से जाने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वह बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। उसी बिंदु को प्रकाशिक केंद्र के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर परिभाषा को लिखेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, चलो लेंस के कर दीजिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, चलिए प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल या चली जाती है, सीधे चली जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा आपको बता दिया गया कि लेंस का जो भी मुख्य अक्ष होगा उसी पर स्थित एक बिंदु होगा जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब स्थिति यहाँ पर जानेंगे फिगर में, तो फिगर आपको बना करके यहाँ बता दें कि मान लीजिए ये आपका एक लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर यदि प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जा रही है तो यहाँ बीच में जो ये बिंदु आएगा यह प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। अब इसके लिए आप एक नोट पॉइंट में लिख लें, नोट पॉइंट में मान लीजिए जो लेंस यहाँ पर लिया गया इसके दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों, तो जब दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ऐसी स्थिति में जो लेंस का केंद्र होगा वही प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, जब लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तब लेंस का केंद्र, तब लेंस का केंद्र, ठीक है, तब लेंस का केंद्र कॉमा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, या प्रकाशिक केंद्र होता है। चलिए तो आप लोग क्या करिए, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका जो है एक जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस के रूप में वो भी पूरा होता रहे। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा और हेडिंग बचा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में 4 नंबर तक हो गया। अब हम लोगों को जानना है मुख्य फोकस के बारे में। चलिए लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में आपको कुछ चीज़ें बता दी गई, जैसे आपका वक्रता केंद्र हो गया, इसके बाद में वक्रता त्रिज्या है, प्रकाशिक केंद्र आपको बताया गया, इसके बाद में आपको बता दिया गया है ये स्थिति जो आपका लेंस में P1 और P2, R1, R2 कैसे बनाई जाती है, इन सभी को आपको बता दिया गया। और अब हम लोग 5वें हेडिंग में पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बारे में।
तो हेडिंग आप डाल लीजिए पहले मुख्य फोकस, 5वां नंबर हेडिंग ये होगा। चलिए हेडिंग आपकी हो जाएगी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। चलिए मुख्य फोकस क्या होगा? जो लेंस है उसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में जब वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होती हुई जाती हैं उसी बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो उत्तल होगा तो उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएंगी, लेकिन कहीं अवतल लेंस की बात आई है तो अपवर्तन के बाद उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जहां पर चीजें एकदम सीधे जाती हैं अर्थात वहां पर ये प्रतीत शब्द नहीं आता, वह उत्तल लेंस के लिए है, और जहां प्रतीत आएगा वहां अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को हम बनाएंगे, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। चलिए दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो जाएगा प्रथम फोकस और दूसरा हो जाएगा द्वितीय फोकस। तो यहाँ पे पहले नाम लिख दे रहे हैं। पहला नंबर आपका हो जाएगा प्रथम फोकस और इसके बाद में आपको मिलेगा दूसरे नंबर में द्वितीय फोकस। चलिए तो आपको परिभाषा बता दिया गया कि जो लेंस होगा उसके अभी फिगर को भी बनाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर बताया गया कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले आप लेंस को बनाएंगे। लेंस आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए उत्तल की बात है, लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात में किसी दूसरे बिंदु पर या तो जा करके मिलती हैं या जाती हुई या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तो ये उत्तल लेंस में जाती है। अब यहाँ यदि ऐसी स्थिति कहीं बन रही है अवतल बना करके डैश डैश, तो हम लोग अभी अलग अलग से टॉपिक को पढ़ लेंगे, क्योंकि एक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा जटिल, इसलिए अलग अलग से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो वीडियो मान लीजिए 5-10 मिनट और लंबा भी हो जाएगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिससे हम लोग इसको डिटेल में जान सकें। चलिए तो हेडिंग को अलग से बढ़ा लेते हैं और फिगर को भी हम लोग उसी में जान लेंगे।
चलिए तो हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, एक एक को अलग अलग से जान लेंगे। तो पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। चलिए उत्तल लेंस का जो है प्रथम फोकस हो जाएगा। चलिए प्रथम फोकस के लिए क्या परिभाषा बनेगी? प्रथम फोकस में क्या है कि जब भी स्थिति को आप देखेंगे प्रथम के लिए, तो वहां पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी और चलने के बाद अपवर्तन होगा उनका। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएंगे, जिस निश्चित बिंदु से होकर के जाती हैं, वही बिंदु जो होगा उत्तल लेंस का जो है प्रथम फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम परिभाषा को पहले लिख दे रहे हैं। चलिए तो दो चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगे, एक तो समांतर चल के बिंदु पर हो जाना और एक किसी निश्चित बिंदु से चल करके फिर जो है समांतर स्थिति में हो जाना। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस पढ़ेंगे, इसके बाद में उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे, फिर द्वितीय फोकस हो जाएगा, फिर अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फिर इसके बाद में अवतल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे। तो चलिए तो हम लोग पहले यहाँ जानेंगे प्रथम फोकस के बारे में। तो द्वितीय फोकस को पहले नहीं, प्रथम फोकस जान लेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए फिगर यहीं बना दिया जाए। ये आपका हो जाएगा पहले उत्तल लेंस, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। जब इसके समांतर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से चलेंगी, तो जब यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगा, सॉरी ये द्वितीय का बन जा रहा था फिगर, तो पहले हम लोग उत्तल लेंस को बनाएंगे। तो उत्तल लेंस यहाँ पर आपका बन गया, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। यहाँ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित रहेगा, यहाँ से जब लेंस पर प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो लेंस पर जब प्रकाश की किरणें चलेंगी, चलने के बाद ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, तो ये जो बिंदु होगा वह लेंस उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। चलिए इसके बाद में आपका हेडिंग होगा द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला हो गया, दूसरा नंबर उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। चलिए यहाँ पर द्वितीय फोकस बनाना है। तो अभी आपको यहाँ पर जो दिखाया गया, ये मुख्य अक्ष के बिंदु से चल रही थी किरणें, समांतर हो गई। अब किस समांतर चलेंगे, जैसा कि अभी यहाँ फिगर बना रहे थे, लेकिन वो जो है प्रथम फोकस के लिए नहीं द्वितीय के लिए था, तो प्रथम फोकस का ये फिगर है। अब आपको द्वितीय जानना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर,
लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सॉरी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। चलिए, जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी को समझ करके बनाना पड़ता है, इसीलिए कहीं कहीं एक शब्द या किसी का मिस्टेक भी हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि सब चीज़ें ठीक है, हर चीज़ों को आप भी बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे तो सब चीज़ें आप एकदम आसानी तरीके से ऐसे बना ले जाएंगे। तो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस में बनाया गया कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपकी प्रकाश की किरणें चलेंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर पहले उत्तल लेंस को बना लिया जाए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, इसके बाद में ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर चलना है, और समांतर जब ये चलेंगे तो अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर मिलेंगे तो वही बिंदु जो है ये लेंस का जो है द्वितीय फोकस अर्थात F2 कहलाएगा। ये आपका प्रकाश की किरण है। ये तीर जो लगा दिए हैं ये पता चल रहा है किधर से आ रही है और कहाँ पर जा करके मिल जा रही है। तो अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। इसके बाद में आपको जानना है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आप हेडिंग डालिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस पहले। चलिए, एक दो हेडिंग और है इसमें। इसके बाद ये जो आपका अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय हो जाएगा। होने के बाद में बस आपको फोकस दूरी जाननी है, और फोकस दूरी जानने के बाद बस आपको नियम जान लेना जो कि छोटे छोटे हैं। चलिए, तो हेडिंग आपका हो जाएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस। चलिए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जितने डिटेल से ये व्याख्या कराई जा रही है शायद ही ऐसा आपको किसी और जगह पर मिल पाए, इसलिए आप बस जो है जितनी भी परिभाषाएं होंगी इनको एक एक क्रम के अनुसार पढ़ते चलिएगा। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस जानने के बाद छोड़ दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रथम द्वितीय उत्तल लेंस का बता दिया गया, फिर इसके बाद प्रथम द्वितीय अवतल का भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो यहाँ पर आपको बताए थे उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जो है सीधे जाती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतीत शब्द भी जुड़ जाता है। तो यहाँ परिभाषा पहले बना लिया जाए अवतल लेंस के प्रथम फोकस के लिए। कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु। चलिए, जैसे उत्तल लेंस का आपको बताया गया था
कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु रहेगा, वहां से प्रकाश की किरण चलेगी, समांतर हो जाती है। तो यहां भी वही है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती, चलिए सेंटेंस है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई किरणें अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए फिगर बना लिया जाए प्रथम फोकस के लिए। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण को बनाइए। चलिए अवतल दर्पण को यहाँ पर बना लिया जाए। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद में इसके मुख्य अक्ष को पहले खींच दीजिए। मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहाँ पर ये कहा गया था कि एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, और ये भी कहा गया जिसकी ओर जाति प्रतीत होने वाले। अब आप सोचिए कि ये प्रतीत शब्द जो है, एक चीज और क्लियर रहे, इसका जो उत्तल के सापेक्ष में है, प्रथम और द्वितीय फोकस बदल जाता है। प्रथम फोकस जो है इसका दाहिनी ओर चला आता है, लेकिन उत्तल वाले में आपने देखा होगा वो बाईं ओर था। ऐसे द्वितीय की जब बात किया जाएगा, द्वितीय इसका जो इस साइड में चला आता है, और ऐसी स्थिति में उत्तल वाले में इस साइड दिया गया था। तो यहाँ पर हमने उत्तल को बनाया। चलिए अपवर्तन की घटना को कराना है। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश की किरण को ले आएंगे। इस प्रकार से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु आपको डैश डैश से दिखाना है। तो बिंदु को आप यहाँ पर दिखा लीजिए, F1 हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, यहाँ डैश डैश से ऐसे चली जाएंगी। दूसरी किरण मान लीजिए ऐसे आ रही है, ये भी डैश डैश से चली जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे देखेंगे किरण आएगी, अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेगा। ऐसे एक किरण और आएगी, ऐसे जा करके मिलेंगे। लेकिन जो आती हुई प्रतीत ये बिंदु की ओर किरणें हैं, जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये आपका जो अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस कहलाएगा। चलिए ध्यान से फिगर को बनाइएगा, क्योंकि उत्तल का तो आसान है, अवतल के लिए ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमने अवतल लेंस बनाया, मुख्य अक्ष खींचा। चूंकि ये आपके कॉन्सेप्ट में रहे पहले से ही, तब बता ही दिया गया आपको, उत्तल लेंस में प्रथम इधर, अवतल में प्रथम इधर हो जाता है। यहाँ बिंदु लीजिए, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ पर आने के बाद चूंकि अवतल है, समांतर होगी, तो डैश डैश ऐसे मिला दिए, ये आपका प्रथम फोकस कहलाएगा। चलिए अगली हेडिंग हो जाएगी अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस चलिए यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से आया है, और यहाँ पर क्या होगा, समांतर पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा को क्या बनाएंगे, चलिए परिभाषा को बना लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, या लेंस के भी डाल दे शब्द, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जिस बिंदु से जाति प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाति प्रतीत होती हैं उसे लेंस का, या फिर उसे सीधे लिख दिया जा रहा है द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्रथम फोकस है उसे F1 से यहाँ लिखा गया, और द्वितीय फोकस जो आएगा इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे F2 का। चलिए, तो इसका भी फिगर बना लिया जाए यहीं नीचे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर एक आप खींच दीजिए अवतल लेंस, एक खींचिए अवतल लेंस। चलिए, अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस बनाने के बाद इसके मुख्य अक्ष को बनाइए, मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसके यहाँ पर आप अपवर्तन की घटना को कराएंगे। इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को ले चलिए। समांतर जब ये चलेंगी तो यहाँ पर ये अपवर्तित होंगी, तो अपवर्तित होकर के सीधे इधर जाएंगे नहीं, ये जो है ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर ऐसे जाएंगे। अब क्या करना है, जो डैश डैश से किरणें अपवर्तन के बाद गई हैं उन्हीं को पीछे बढ़ाइए। इनको भी पीछे बढ़ा लीजिए, इनको भी पीछे बढ़ा लीजिए। ऐसे जिस बिंदु पर ये आकर के काट रही हैं वही जो बिंदु होगा इस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो ये आपका जो है कंप्लीट आपका हो गया फोकस। आपको बताया क्या गया, एकदम डिटेल में बताया गया है। फोकस बताया गया, फोकस दो प्रकार के प्रथम और द्वितीय होगा। इसके बाद उत्तल लेंस का भी दो फोकस होता है, एक प्रथम और एक द्वितीय। और उसके बाद में अवतल लेंस के भी दो फोकस होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। सभी को डिटेल में बता दिया गया है। यदि हमें बहुत छोटे में बताना होता तो प्रथम द्वितीय को बता करके छोड़ देते। ये जो 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बताए हैं उन सबको वीडियो में रखते नहीं। हालांकि जानकारी डिटेल होनी चाहिए, जिससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बना रहेगा। आगे आप किसी भी क्लास में फिजिक्स को पढ़ेंगे वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में एक हेडिंग और दो जानना बस। चलिए, हेडिंग आपका हो गया। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालिए फोकस दूरी। फोकस दूरी आखिर क्या होता है? तो फोकस दूरी की परिभाषा बहुत छोटी छोटी है, बहुत बड़ा नहीं है। जो भी आप फोकस दूरी के लिए चलेंगे उसमें आपका प्रकाशिक केंद्र ही रहेगा और फोकस ही रहेगा। तो यहाँ हेडिंग आप डाल लीजिए। ये आपका लगभग 6ठा नंबर है, देख लीजिएगा, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। लगभग ये आपका मेन हेडिंग का 6ठा होगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी। चलिए, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको अभी बता चुके हैं हर एक की परिभाषा। तो जो भी लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा वहां से लेकर के और ये फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसी को कह दिया जाएगा फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा को बनाएंगे। चलिए, परिभाषा को बना लिया जाए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं।
चलिए फोकस दूरी की परिभाषा हुई। अब ये जो फोकस दूरी है ये भी दो है, एक आपका प्रथम के लिए, एक आपका द्वितीय के लिए। तो जो आपका प्रथम वाले को लेकर बनाया जाएगा तो वो लेंस आपका उत्तल या अवतल कोई भी हो सकता, दोनों में प्रथम आया है तो उनका प्रकाशिक केंद्र लिया जाएगा और प्रथम फोकस दूरी ले ली जाएगी। तो परिभाषा यहाँ से बन जाएगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर बस बता दिया जा रहा है कि फोकस दूरी भी दो प्रकार की होती है, एक हो जाएगा प्रथम फोकस दूरी और एक हो जाएगा द्वितीय फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी जब हेडिंग डालेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल F1 आप लिख लीजिएगा। चलिए आपको दिक्कत लगे तो चलिए लिख देते हैं, या फिर आप लोग ये लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद में द्वितीय फोकस दूरी हेडिंग आप डाल लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इस द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल F2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए तो इतना काम आप खुद कर लेंगे, आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद में हेडिंग आपको जानना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लेंस द्वारा, यही आपका आज का अंतिम हेडिंग है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम। चलिए नियम आपका बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसमें 3 नियम हैं। चलिए 3 नियम है तो एक एक को हम ऐसे लिखते चलेंगे। पहला नियम जो है वह निर्भर है किस पर, प्रथम फोकस की परिभाषा पर, एक आपका द्वितीय फोकस पर है और एक आपका जो है प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा पर। तीनों नियम बना दिया गया। तो सीधे यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम नियम, या तो डाल दें हेडिंग प्रथम नियम। चलिए प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर, सीधे लिखते हैं क्योंकि इजी है, आप जान जाएंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात लेंस के, यहाँ शब्द डाल दें, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए इनको हम लोग फिगर को भी जानते चलेंगे किस रूप में इनका बना होता है। तो फिगर को आप ऐसे जान लीजिए कि ये आपका जो है उत्तल के लिए बना दे रहे हैं, ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। एक समांतर किरण जब भी चलेगी तो जरूरी नहीं एक ही चले, कई भी किरणें चल सकती हैं। जब तो हम नियम केवल जान रहे हैं, नियम बता रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही चलाएंगे। समांतर जब चलेगी तो द्वितीय फोकस से हो करके जाएगी। इसी प्रकार से उत्तल के लिए यदि आप देखेंगे तो उत्तल के लिए अभी आपको जो बताए हैं, पहले आप उत्तल लेंस को बनाइए। उत्तल लेंस बनाने के बाद में इसके मुख्य अक्ष को खींच दीजिए। अभी आपने देखा है कि वह जो है यहाँ पर मिलता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीच में आप अपवर्तन की घटना को कराएंगे तो
चलिए समांतर ले चलिए, ऐसे आगे बढ़ जाएगा डैश डैश से, इसका द्वितीय फोकस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ बिंदु आपका हो जाएगा F2। चलिए प्रथम नियम हो गया। इसके बाद में द्वितीय नियम, दूसरा नंबर, द्वितीय नियम कहिए चाहे दूसरा नियम आप कहिए, द्वितीय नियम। चलिए द्वितीय नियम में क्या है, तो इसी का उल्टा प्रथम फोकस की परिभाषा वाला नियम बना लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे सीधे लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा जाति प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चलिए दूसरा नंबर है, फिगर आप इसका भी जान लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे, पहले उत्तल को बनाइए, उत्तल बन गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। उत्तल ये आपका हो जाएगा, मुख्य अक्ष बनेगा, यहाँ पर आप अपवर्तन की घटना को कराएंगे लेंस के द्वारा, यहाँ पर आपका आएगा प्रथम फोकस। चलिए F1 हो गया। जब प्रथम फोकस से हो करके प्रकाश की कोई किरण ऐसे जाएगी तो लेंस पर जैसे ही पड़ेगी अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो आपकी घटना जो है बताया गया किसके द्वारा, ये आपके उत्तल लेंस के द्वारा बताया गया। अवतल लेंस को खींचेंगे बना करके। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस को बना लेंगे। अवतल लेंस को बनाने के बाद में यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष को बनाया जाएगा। चलिए मुख्य अक्ष खींचने के बाद इसके बाद स्थिति जो बनेगी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से अपवर्तन की घटना को कराना है। तो यहाँ कहाँ है, मुख्य फोकस की ओर जाति प्रतीत होने वाली। चलिए मुख्य फोकस की ओर जाति प्रतीत होने का मतलब है आप यहाँ पर प्रकाश की किरण को लाइए और लाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये डैश डैश से दिखा दीजिए, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसका द्वितीय फोकस जो है, सॉरी प्रथम फोकस, वह लेंस के दाहिनी ओर चला जाता है, तो ये F1 कहलाएगा और यहाँ से ये किरण जो है ये समांतर हो जाएगी। चलिए तो आप लोग इसका फिगर ये बना लीजिए और आप इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये आपका हो गया। और इसके बाद एक और बाकी है, तो एक को हम यहीं बस बता दे रहे हैं, छोटा सा है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। तो आप पहले इसको देख लीजिए फिर इसके बाद में लिख लीजिएगा। तो ये तीसरा नियम है जिसे तृतीय नियम के नाम से भी जाना जाएगा, या तीसरा नियम भी आप कह सकते हैं, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या कहता है कि जो प्रकाशिक केंद्र होगा वहां से प्रकाश की किरण जो भी जाएगी वह बिना किसी प्रकार का विचलन उत्पन्न किए वो सीधी निकल जाती है। अर्थात कहेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से हो करके जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। चलिए फिगर को यहीं पर हम एडजस्ट कर ले रहे हैं। सबसे पहले आप उत्तल लेंस को खींचिए। उत्तल लेंस यहाँ पर खींचेंगे, बीच में जो है इसका प्रकाशीय केंद्र बिंदु यहाँ सी आएगा, तो बीच का जो ये बिंदु होगा इसे सी दर्शाइए। यहाँ से प्रकाश की किरण को लेकर के आप ऐसे चले जाइए, और ये अवतल लेंस के लिए भी ऐसे ही कार्य करेगा। तो अवतल लेंस आप यहाँ पर बना लीजिए। अवतल लेंस बनाने के बाद मुख्य अक्ष खींचेंगे, यहाँ पर भी आप बीच में जो है बिंदु सी दीजिए। यहाँ से भी जो प्रकाश की किरण जाएगी वो सीधी चली जाती है बिना किसी प्रकार के विचलन के, और यही बिंदु जो होगा वही प्रकाशीय केंद्र भी कहलाएगा, और ये जो नियम ले दिया गया वह नियम बन जाएगा। अब आप लोग इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको फोकस दूरी, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, जिसमें आपके 3 नियम शामिल हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इन सभी को बता दिया गया है। अब इसके बाद में क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, समाप्त करेंगे, नहीं तो आगे के हेडिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आगे जो हेडिंग अभी है उसको हम नए लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।